हेलो बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद राकेश पर स्वागत है। आज ये हमारी परसेंटेज की 8वीं क्लास है। आज हम लोग इसमें क्वेश्चन 84 और उससे आगे का क्वेश्चंस देखेंगे। पर इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे वीडियो देखते हैं वो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से वीडियो को पुश मिलता है, चैनल को पुश मिलता है और मैं मोटिवेट होता हूँ कि मैं और मेहनत करूँ और लगातार वीडियो लाता रहूं। तो प्लीज़ आपसे मेरा एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन 84 क्या कहता है। देखिए, CHSL 2020 प्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश अपने मासिक वेतन में से 26.2/3% बचाता है। खर्च 20% बढ़ जाने पर वह प्रति माह 4080 रुपया की बचत कर पाता है। उसका मासिक वेतन क्या होगा? तो वही बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि इनकम बराबर बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग। चूंकि यह परसेंटेज में दिया हुआ है तो इनकम हम लोग 100 मान लेते हैं और कह रहा है उसका सेविंग जो है, बचत जो है वो बचा रहा है कितना? 26.2/3%। तो 26 दिया 78/2 तो कितना हो गया? ये 80/3 रुपया वो बचा रहा है। तो खर्च कितना कर रहा है? 100 रुपया कमा रहा है, इतना बचा रहा है। तो माइनस करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। 100 इंटू 300 माइनस 80 गया तो कितना बच गया आपका? 220 हो गया आपका। 220। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं ऐसे इस तरीके से एलसीएम ले लेंगे। 80/3 हो गया आपका, 300 माइनस 80 220 हो गया। तो यहाँ हो गया आपका 220 और बटा 3 हो गया। ये एक्सपेंडिचर हो गया। आगे कह रहा है कि खर्च 20% बढ़ जाने पर वह प्रति माह 4080 रुपया की बचत कर पाता है। लेकिन ये मेंशन नहीं किया कि इनकम का क्या हो रहा है। तो जब किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन न दिया हुआ हो तो इसका अर्थ है कि वो पिछला वैल्यू ही रिपीट हो रहा है, मतलब उसमें कोई चेंजेज नहीं हो रहा है। तो इनकम में अगर कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो जो इनकम पहले था वही इनकम हो गया, मतलब इसमें 0 चेंजेज हो गया। तो इनकम हो गया आपका 100 हो गया। लेकिन खर्च 20% बढ़ जा रहा। अब देखिए 20% का वैल्यू कितना होता है? 20% का वैल्यू होता है 1/5 होता है। 1/5 होता है 20 रुपया। मतलब अगर पहले 5 रुपया खर्च होता था तब उसका 20% 1 बढ़ता है, 1 बढ़ रहा है। तो 1 बढ़ रहा, अब कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। अब 6 हो जा रहा है तो कितना हो जा रहा है? 6/5 हो जा रहा है। 6/5 कितना का एक्सपेंडिचर पहले कितना था? खर्च जो पहले था 220/3 था, उसमें 20% की बढ़ोतरी हो जा रही है। तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो गया आपका? 20% जब बढ़ा उसके बाद 20% का फ्रैक्शन 1/5 बढ़ने के बाद कितना हो गया? 6/5 हो गया। तो 6/5 किसका? 220/3 का। देखिए 3 दूना 6 हो गया। अब इसको ब्रेक करते हैं कि 220 को 5 से कट करना है तो कितनी बार में? देखिए 200 प्लस 20 माइंड में कैलकुलेट करना है कि 200 प्लस 20, 200 को 5 से डिवाइड किए हम लोग तो 40 बार में, 5 चौक 20 हो गया, 1 0 हो गया, 40 बार में। और 20 को डिवाइड किए तो 4 बार में, तो 40 प्लस 4 44 हो गया। यानी 5 220 को 44 बार में कट करेगा। तो इधर हो गया 44 और ये गुना हो गया 2, तो कितना हो गया आपका? 88 रुपया। मतलब इसमें कितना हो गया? अब ये हो गया एक्सपेंडिचर हो गया। जब ये 20% बढ़ा, 20% जब ऐड हुआ तो ये 88 रुपया हो गया। 88 रुपया। तो इनकम 100 रुपया, एक्सपेंडिचर 88 रुपया। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? ये 12 रुपया हो गया। ये 12 रुपया। अब सेविंग जो कितना हो रहा है? 12 रुपया। इनकम है 100 रुपया, एक्सपेंडिचर 88 रुपया, सेविंग कितना है? 12। आगे कह रहा है तो, और ये जो 12 रुपया, यहाँ पे 12 रुपया यूनिट, 12 यूनिट है। ये कब? जब इनकम हम लोग 100 रुपया माने, इनकम 100 रुपया तो सेविंग 12 रुपया। और अगर सेविंग यहाँ कह रहा है सेविंग 4080 रुपया है तब इनकम कितना होगा? मतलब ये क्या हो गया? ये इसके बराबर है 4080
12 यूनिट जो है 4080 के बराबर है। 12 यूनिट जो हो गया आपका वो 4080 के बराबर हो गया। यहां जो हो गया आपका 12 यूनिट किसके बराबर, 4080 के बराबर हो गया। तो जब 12 यूनिट 4080 के बराबर, तो 100 यूनिट कितना, यही निकालना है आपका। तो कितना हो गया देखिए, ये 12 तिया 36, 12 तिया 36 हो गया, कट होगा तो आपका कितना, कितना गुना, 12 तिया 36 हो गया, ये यहाँ पे कटा तो 12 तिया 36, बचा कितना 4, और 4 8 48 हो गया, तो 12 चौका 48 हो गया, तो ये हो गया 340। मतलब 12 का 340 गुना 4080 होता है। तो 100 गुना कितना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा आपका, इंटू आप कर लीजिए 340, यानी हो गया आपका कितना, 34,000। तो उसका जो इनकम है कितना हो गया आपका, ये 34,000 हो गया इनकम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है किसी परिवार का खाद्य पर व्यय आय का 35% है। मतलब जो आपका जो खाने पे जो एक्सपेंडिचर खर्च कर रहा है वो इनकम का 35% है। यदि आय में 30% की वृद्धि होती है तो व्यय को मतलब अनचेंज रखने के लिए, अपरिवर्तित रखने के लिए खाद्य व्यय का प्रतिशत प्रारंभिक प्रतिशत से कितना कम करना होगा। निकटतम पूर्ण संख्या में मतलब आएगा, जो पॉइंट में आएगा तो उसका क्या करना है, पास का इंटीजर लेना है। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट कि इनकम इक्वल एक्सपेंडिचर और प्लस सभी। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ये अच्छा है, ट्विस्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। CHSL 2020 प्री का क्वेश्चन है। तो फिर से इनकम हम लोग मांग लेते हैं, कितना इनकम मान लिए 100 मान लिए। कह रहा है आय का 35% जो है एक्सपेंडिचर है। तो 35% मतलब 100 का 35% मतलब कितना, 100 का 35% हो गया आपका, 100 का 35% 35 हो गया, तो 35 रुपया हो गया। और इधर कितना बच गया आपका, 100 में 30 घटा 70 और 70 में 5 घटे तो कितना हो गया, 65 रुपया। 65 रुपया ये हो गया, 65 रुपया ये हो गया। आगे क्या कह रहा है, यदि आय में 30% की वृद्धि होती है तो आय में हम वृद्धि कर दिए प्लस 30%। 30% बराबर कितना होता है, 30 होता है। तो अब इनकम कितना हो गया, इनकम हो गया 130 हो गया। नेक्स्ट कह रहा है, यहां तक हो गया, यहां तक का इन्फॉर्मेशन हम रख लिए। नेक्स्ट कह रहा है तो जो फूड पे वो व्यय कर रहा है, एक्सपेंडिचर खर्च कर रहा है, वो अनचेंज रहे, नहीं बदले। जब इनकम 100 रुपया था तब भी वो 35 ही रुपया है, लेकिन अगर जब बढ़ गया 30%, अब इनकम 130 रुपया है, लेकिन फिर भी ये इतना ही रहे, 35 रुपया ही रहे। मतलब अब इसका जो इनकम है वो भी कितना हो, वो 35 रुपया ही रहे। सॉरी, खर्च जो है वो 35 रुपया, खर्च चेंज ना हो, इसमें वृद्धि ना हो, इसमें जीरो की वृद्धि हो, इसमें जीरो की वृद्धि हो। तो कह रहा है जो प्रतिशत कमी होगी, वो प्रतिशत कमी होगी, इसकी कितनी होगी, इसकी कितनी होगी। तो देखिए, जब इनकम 100 रुपया था, इनकम 100 रुपया था और खर्च 35 रुपया था, तो कितना, इसका कितना प्रतिशत था, इसका 35% था। निकालना आसान था, क्योंकि बेस 100 है, तो जो खर्च हो रहा है वही प्रतिशत हो जाएगा, वही प्रतिशत खर्च हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे खर्च तो 35 रुपया है, इसमें चेंज नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए चेंज नहीं करना है, जो पहले आप खर्च कर रहे थे वही अब भी खर्च कर रहे हैं। लेकिन अब इनकम बढ़ गया है तो प्रतिशत जाहिर है क्या होगा, प्रतिशत चेंज हो जाएगा, प्रतिशत वैल्यू चेंज होगा। बेस 100 था तो 35% था, लेकिन बेस अब 130 हो गया है, तो प्रतिशत चेंज हो जाएगा। तो कितना प्रतिशत होगा, हम लोग यहां पे निकाल लेते हैं कि 35 रुपया 130 का कितना प्रतिशत, 35 रुपया 130 का कितना प्रतिशत हो गया आपका, 35 रुपया 130 का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पे ये कट कर लिए हम लोग, इसको कितना आया, 350 आया, 350 आया, 350। तो यहाँ पे 13 को हम लोग कट कर, 13 3 39 ज्यादा हो जाएगा, 13 दूना 26, तो 26 हो गया, 26 हो गया। बचा के 26, 35 में 26 या 9 हो गया, एक जीरो है, 90 हो गया आपका 90 हो गया। तो 13 सत्ते 91, मतलब 26 पॉइंट समथिंग होगा, तो 27 के आसपास हम लोग रख लिए। कितना रख लिए, 27 के आसपास रख लिए। इधर इसको कर लेते हैं कि 35/130 इंटू 100%, तो ये आ गया अप्रॉक्स 27 के, अप्रॉक्स 27% आ गया। ठीक है,
अप्रॉक्स 27, तो नया प्रतिशत हो गया, जो नया प्रतिशत जो हो गया वो 27 हो गया। और पुराना वाला कितना था? पुराना वाला 35 था, पुराना प्रतिशत कितना था? 35। तो कमी कितने की हुई? पहले 35 रुपया खर्च करता था, अभी 35 ही खर्च करता था, लेकिन पहले 35% था, अब 27% है। तो कमी कितना हुआ? कमी कितना हुआ? कमी कितना हो गया? 35 माइनस 27 बराबर कितना हो गया? 8 की। तो प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी? प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी? प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी करने के लिए क्या निकालेंगे? कम रहा है 8 रुपया। 8 रुपया पहले कितना खर्च करता था? 35 करता था। पहले होता था आपका 35% खर्च होता था, पहले 35% खर्च होता था, अब 8% कम हो रहा है। तो कह रहा है कि 8 35 का कितना प्रतिशत है? तो यहां ये हो जाएगा कि 8/35 गुना 100%। 8/35 गुना 100%। तो 8/35 और गुना 100%। यहां हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे, तो 5 से कटा कितनी बार में? 5 से कटा ये 20 बार में, और ये 5 से कितनी बार में कटा? 7 बार में कटा। 5 से 7 कितना हो गया आपका? देखिए 160/7%। 160/7% हो गया। अब देखिए यहां से क्लियर है यहाँ पे कि अगर इसको हम 20 से डिवाइड करते हैं, 20 गुना 7 140 होता है, लेकिन ये तो 40 है, ये सॉरी 160 है, मतलब 140 से बड़ा है, तो वैल्यू क्या आएगा? 20% से ज्यादा आएगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में कितना कह रहा है कि निकटतम पूर्णांक कह रहा है, 20 से ज्यादा कौन सा वैल्यू है? 23 है। यही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर 140 रहता तो 7 से एग्जैक्टली कट जाता, तो कितना हो जाता है? कितने की कमी होती है आपकी? ये 20% की कमी हो जाती है, 20% की कमी होगी। लेकिन 140 से ज्यादा है, तो जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा? 20 से ज्यादा होगा, और 20 से ज्यादा एक ही ऑप्शन से ये हो जाएगा यहाँ। और या ऐसे भी देख लेते कि अगर 23 गुना 7 करते हैं तो 161 हो जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है? इससे ज्यादा हो जा रहा है, इससे ज्यादा हो जाएगा। और 22 सत्ते 154 हो जा रहा है, जो इससे कम हो जाएगा, मतलब 22 और 23 के बीच में, तो 22 पॉइंट समथिंग होगा, तो इंटीजर वैल्यू उसके पास का क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो आंसर 23 हो गया आपका। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चंस में मतलब समझने वाला क्वेश्चंस है। इसको 1-2 बार जब रीड कीजिएगा तब समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे मनीषा की मासिक आय 1,20,000 थी और उसका मासिक खर्च 55,000 था। अगले वर्ष उसकी आय में 22% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हुई। तो क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है आपका, सारा वही चीज लगेगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, पॉइंट में आंसर है, इसलिए हम इस क्वेश्चंस को लिए हैं। तो इनकम, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, चूंकि पॉइंट में क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन किस तरीके से करें, बस इसी चीज को समझाने के लिए क्वेश्चंस को लिए। अब देखिए 1,20,000 है, हम बढ़ रहा है आय में कितना? 22%। तो हम टोटल 1,20,000 नहीं लेते हैं। अच्छा, यहाँ रेशियो में भी नहीं लेंगे, क्योंकि रेशियो में लेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा टफ हो जाएगा। हमको क्या करना? कैलकुलेशन फास्ट जितना हो पाए, और कैलकुलेशन फास्ट हो पाए और आसान हो पाए, इस चीज से हम लोग लेते हैं, इसका वैल्यू लेते हैं। तो 1,20,000 हम लोग क्या करते हैं? हम इसको ले लेते हैं कि 1200 ले लेते हैं। ये 1200, 2 जीरो यहां से हटाते हैं, तो 2 जीरो यहां से, तो 2 जीरो इधर से भी हट जाएगा, यहां 550 बच जाएगा। तो ये हो गया आपका 550 हो गया आपका 550। अब प्लस यहां कितना आ गया? 650 आ गया आपका, ये 650 हो गया। अब इसमें 22% की वृद्धि होती है, 22% की वृद्धि होती है इसमें, 22% की वृद्धि। जब यहां पे तो 1200 का 22% जब होता है, 1200 को 22%, तो जैसे ही देख रहे हैं कि 2 जीरो है तो प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 जीरो है तो प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना? 12 गुना 22 करना है। तो 12 गुना 22 कैसे निकालते हैं हम लोग प्रतिशत? ऐसे ही निकालते हैं, 1200 का 22%, यही करना है, इस तरीके से करते हैं हम लोग। प्रतिशत है जो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 गुना इतना करना है हमको। अब क्या करते हैं? देखिए हम लोग 12 को ब्रेक करते हैं 10 + 2 में,
10 प्लस 2, तो 22 को 10 से गुना किए तो 220 हो गया, फिर 22 को 2 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, तो 220 प्लस 24 होता है 264। तो आंसर ये कितना आ गया, 264 रुपया। कितना हो गया बढ़ करके, जब बढ़ा तो 264 रुपया बढ़ा, ये 264 रुपया बढ़ोतरी होती है। आगे कह रहा है और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हुई। व्यय में कितनी हुई, 10% की वृद्धि हुई। तो इसका 10%, इसका 10%, इसका 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 55 हो जाएगा। इसका 10% 55 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 64 में से 55 घटेगा, कितना बचता है, 9 बचता है। 200 पहले है तो कितना हो गया, 209 हो गया। इसमें जो इंक्रीजमेंट कितना का हो गया, ये 209 हो गया आपका। ठीक है, अब आगे कह रहा है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि। देखिए वो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं, वही जो पीछे हम पहले पढ़े क्वेश्चन में यही होता है। ये आसान डेटा रहा तो एकदम सेकंड में बन जाएगा, और अगर डेटा टफ है, कैलकुलेशन टफ है, कट करना है, मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट में आ रहा है, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होता है। अब यहाँ देखिए हमको निकालना है कितना, कि पहले बढ़ा कितना सेविंग, 209, पहले कितना था 650 का 100%। अब यहाँ ही ध्यान रखना कि कैसे इसको कैंसिल करते हैं। यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर लिए, 5 कितना हो गया, 2, 5 हो गया, 13 बार में कट कर दिए। यहाँ पे कितना बचा देखिए, ये हो गया 418/13%। अब यहाँ पे ऑप्शंस पे ध्यान रखना है, ऑप्शंस पे ध्यान रखना है, पूरा हम कैलकुलेट ना करें, है ना। तो कितना हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया, यहाँ पे 1 3 हो गया, बचा कितना, 2 बचा, 28 हो गया आपका। कितना हो गया, 13 दूना 26 हो गया, 13 दूना 26 हो गया, 26 हो गया, ये 26 बचा। अब कितना बचा, 2 बचा आपका, तो पॉइंट रखेंगे। अब 32 पॉइंट समथिंग जो एक ऑप्शन होगा वही होगा। तो कितना, एक ही ऑप्शन है, 32 पॉइंट समथिंग आंसर हो गया सी। आगे पूरा कैलकुलेट नहीं करना, ये हमेशा ध्यान रखना है। कितना हो गया, 32.15% हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि कुमार का वेतन 30,000 रुपया प्रति माह है, वह इसका 25% भोजन और किराए पर खर्च करता है और शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करता है और 5% आयकर के रूप में देता है। इन तीनों कटौतियों के बाद उसकी बचत 8,000 होती है। तो बताइए खर्च के बाद उसके पास कितनी राशि है। इस क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। तो पहला हो गया आपका, देखिए जैसे जैसे मान लेते हैं कि इनकम 100 रुपया, हम 100 लेकर के बनाते हैं कि इनकम मान लेते हैं कि 100 रुपया। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस में कह रहा है वैसे वैसे रखते जाना है हमको। इनकम 100 रुपया है तो कह रहा है वह इसका 25% भोजन और किराए पे खर्च करता है। भोजन और किराए मतलब फूड और प्लस क्या, ट्रैवलिंग, फूड प्लस ट्रैवलिंग पे 25%। तो 100 का 25% कितना, 100 का 25% 25 हो गया आपका। तो 25 इतना पे खर्च कर रहा है, इतना पे खर्च कर रहा है। और कह रहा है कि और शेष का ये ध्यान रखना, और शेष का जो बच गया है तो बचा कितना, अर्न करता था वो 100 रुपया, खर्च कर रहा है 25 रुपया, बच कितना रहा है 75 रुपया। और शेष का, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है ये वाला, और शेष का। शेष मतलब जो बच रहा है उसका, ना कि 100 का। बच कितना रहा है, 75 रुपया बच रहा है। तो 75 का किस पे कर रहा है, एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, एजुकेशन पे। तो 75 का कितना, 20%, 75 का 20%, या तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए, 75 का 20% हो गया आपका, या फिर आप इस तरीके से निकाल लीजिए कि 75 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। तो डायरेक्ट कट गया, 15 हो गया, 15। ये माइंड में कैलकुलेट करना है। जैसे ही देखे 20%, जो आसान कैलकुलेशन हो, देखे नहीं, जो कैलकुलेशन है देखे, सोचे कि कैलकुलेशन किससे आसान होगा, बिना पेन उठाए होगा उससे। जैसे ही देखे 20% है मतलब आसानी से कट जाएगा ये। तो 75 × 1/5 15 हो गया, मतलब ये हो गया आपका 15। असली खेल यही है। ये कॉन्सेप्ट इतनी बार हो गया कि आपको सब समझ में आने लगा है, लेकिन ये है कि माइंड में हम कैसे कैलकुलेट करें चीजों को। ठीक है, तो ये हो गया 15 हो गया। नेक्स्ट है, और यहां भी कर सकते थे आप इसको, 75 × 150 हो गया, 75 × 150 हो गया। 2 0 जैसे ही आया प्रतिशत कैंसिल हो गया, तो 15 बचेगा। यहां से भी कैलकुलेशन आसान है, यहां से भी कैलकुलेशन आसान है, दोनों चीजों को समझना है। ठीक है,
अब यहां हम लोग आते हैं आगे, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे कह रहा है क्वेश्चन में 20% शिक्षा और 5% आयकर के रूप में देता है, और 5% आयकर के रूप में, टैक्स के रूप में 5% देता है, ठीक है, और शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, और टोटल का इनकम जो था आपका 100 रुपया, उसका 5% है, कितना हो गया, 5 रुपया करता है, वो 5 रुपया कर रहा है। और अब कह रहा है आगे, इन तीनों कटौतियों के बाद उसकी बचत 8,000 रुपया होती है। तो सेविंग जो है उसका ये 8,000 है। सेविंग कितना है, 8,000 है। सेविंग है जो उसका 8,000 है, ठीक है होती। तो बताइए बचत के पास उसकी कितनी राशि उपलब्ध है, बचने के बाद उसके पास कितनी राशि उपलब्ध है। अब यहां हम लोग देख लेते हैं ये इस चीज को, यहाँ पे ये कि खर्च कितना कर रहा है, वो खर्च कितना कर रहा है। ये 8,000 है कब, जब ये आपका है 30,000 रुपया यहाँ पे। तो यहाँ पे खर्च कितना कर रहा है, ये आपका देखिए 25, 30, 45 खर्च कर रहा है, 45 खर्च कर रहा है, 45 यूनिट ये खर्च कर रहा है। 100 यूनिट हम लोग इनकम मान रहे हैं। बचा कितना, देखिए बचा कितना, 100 माइनस 45 यानी कितना हो गया आपका 55 यूनिट बचा, आपका 55 यूनिट बच रहा है, आपका 55 यूनिट बच रहा है। 55 यूनिट बच रहा है। अब देखिए 55 यूनिट, जब इतना खर्च करने के बाद उसके पास 55 यूनिट बचा, अब आते यहाँ पे क्या कह रहा है, 30,000 रुपया उसके पास, 30,000 टोटल है। तो 30,000 में वो 45 यूनिट खर्च कर देता है, 45% खर्च कर देता है। तो बचा कितना, 55% बच रहा है। तो 2 जीरो कैंसिल हो गया आपका, और ये हो गया मल्टीप्लाई करें 5 या 15, 5 से 15 एक 16 हो गया, 16,500 रुपया, 16,500 रुपया उसके पास बचना चाहिए। 45% वो खर्च कर देता है, 45% खर्च कर देता है, बचता है कितना, 55%। कितना, उसका वेतन 30,000 रुपया था, तो 30,000 का 55 होता है 16,500 रुपया होता है, 16,500 रुपया होता है। और 8,000 रुपया अब उसके पास सेविंग है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि इन तीनों कटौतियों के बाद उसकी बचत 8,000 होती है। 8,000 उसके पास सब बच रहा है, ठीक है, 8,000 बच, 16,000, 30,000 का आपका 55 से ये इतना 45% खर्च करता है, 55% जो 16,500 होता है वो उसके पास बच रहा है उसके पास, और बच रहा उसमें अब सेविंग वो पहले से अकाउंट में 8,000 रुपये जमा करता है। रिमेनिंग कितना बचता है, रिमेनिंग जो है वो हो जाता है 16,500, 16,500 माइनस 8,000, 16,500 माइनस 8,000 कितना बचा, 8500, 8500, 8500 रुपया उसके पास बच रहा है। तो ये आंसर, सॉरी 8500, हाँ ठीक 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 था, 8500, 8500। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर हो गया, ठीक है। 45% जो अर्न करता है, 100% अगर उसकी कमाई है या 100 यूनिट है तो 45% खर्च करता है, बचता है कितना उसके पास 55%। 55% कितना, मूल वेतन का, मूल वेतन कितना है 30,000, तो 30,000 का 55% हो गया 16,500, 16,500 उसके पास बच रहा है खर्च करने के बाद। अब वो अकाउंट में डाल देता है कितना, 8,000 रुपया। तो अकाउंट में 8,000 डालने के बाद कितना बचता, तो 16,500 में से 8,000 घटा लिए, 8500 रुपया उसके पास बच रहा है अकाउंट में। इसको हम दूसरे तरीके, और तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो कैसे है, इसको इस तरीके से देखे, ले लीजिए इसका आपका स्क्रीनशॉट। अब आगे देखते हैं उसको हम दूसरे तरीके से कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट है आपका। जैसे ही मल्टीप्लाई शेष वाला आया कि शेष का, तो सक्सेसिव से भी इसको बना, हालांकि ये भी आसान तरीका है, लेकिन सक्सेसिव से भी हम इसको देख लेते हैं। सक्सेसिव से इसको देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपका, कि वह इसका 25% भोजन पर, 25%, तो इनिशियल, पहला इनिशियल और फाइनल 25%। 25% का अर्थ क्या हुआ, कि 25% बराबर होता है कितना,
25% बराबर होता है 1/4। 1/4 मतलब अगर उसके पास 4 रुपया था पहले, उसके पास 4 रुपया इनकम है, तो उसका 25% जो 1 रुपया होता है वो खर्च कर दिया। क्या किया? माइनस करते हैं। तो अब क्या बचता है? खर्च करने के बाद बच रहा है, 4 में से 1 माइनस कर दिए तो 3 रुपया उसके पास बच रहा है। 3 रुपया मतलब क्या हुआ कि जब जो उसका इनकम है, उसका मान लीजिए 4 रुपया उसका इनकम है, 1 रुपया भोजन पे खर्च कर दिया तो बचा कितना? 3 रुपया बचा उसका। अब कह रहा है कि और शेष का, जैसे ही देखिए और शेष का मतलब ये सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट है और इस तरीके से इसको यूज किए, ठीक है। और शेष का 20%, जो बचा हुआ उसका 20%, तो 20% बराबर कितना होता है? 1/5। 1/5 मतलब 5 रुपया उसके पास है, 5 रुपया उसका है उसके पास है, इसका 20% जो 1 के बराबर होता है उसको निकाल लिया। वो खर्च किया किस पे? एजुकेशन पे खर्च किया। बच कितना रहा है? 5 में से 1 घट गया, कितना बचा आपका? 4 बचा। 5 में से 1 घट गया, कितना बचा आपका? 4 रुपया बच रहा है। और आगे 5% टैक्स, मतलब ये अलग चीज हो गया। कॉन्सेप्ट यहां तक, सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट यहां तक हम लोग लगाते हैं। ये देखिए क्रॉस से ये कैंसिल होता है आपका, ठीक है। तो कट बचा कितना आपका? ये S2 है तो 5:3 हो गया। 5:3 हो गया मतलब उसके पास जो प्रारंभिक मतलब इनिशियल जो उसके पास अमाउंट था या जो इनकम है वो 5 रुपया का है, और खर्च करने के बाद किस चीज पे खर्च करने के बाद? भोजन और किराए पे और एजुकेशन पे खर्च करने के बाद उसके पास 3 रुपया बचता है। यहां कह रहा है कि उसका जो इनकम था या इनिशियल अमाउंट जो उसके पास था वो 30,000 रुपया है। तो 30,000 यहां पे देखिए, 30,000 रुपये यहां पे है तो कितना गुना हो गया? सॉरी 30,000 ये है, 30,000 तो कितना गुना हो गया इसका? इसका हो गया आपका 6,000 गुना। 6,000 तो इसका 6,000 गुना कितना हो जाएगा? इसका 6,000 गुना कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। मतलब उसके पास इतना खर्च करने के बाद अब उसके पास 18,000 रुपया बच रहा है। इतना खर्च करने के बाद उसके पास 18,000 रुपया बच रहा है। और आगे कह रहा है कि वो टोटल का 5% टैक्स के रूप में देता है। 5% वो टैक्स के रूप में देता है। 5% वो टैक्स चुकाता है। तो टैक्स कितना चुका रहा है? टैक्स हम लोग यहां पे ले लेते हैं। टैक्स देखिए, टैक्स 30,000 का 5%, कितना हो गया आपका? 1,500। 30,000 का 5% हो गया, वो 1,500 वो टैक्स चुका रहा है। 30,000 का 5%, 1,500 रुपया वो टैक्स चुका रहा है। अब क्या कह रहे हैं? सेविंग है। सेविंग कितना है इसका? सेविंग है 8,000 रुपया है। सेविंग कितना हो रहा है? 8,000 रुपया। तो उसके पास 18,000 टोटल बचा था। उसमें से सेविंग मतलब बैंक में अकाउंट में पहले से डाल दिया 8,000, टैक्स चुकाया 1,500, तो अब उसके पास कितना अमाउंट बच रहा है? तो हो गया आपका 18,000 माइनस 8,000 और प्लस 1,500। 8,000 प्लस 1,500 कितना हो गया? देखिए 8,000, 10,000, 18,000 में 8,000 गया, कितना बचा आपका? 10,000। 10,000 में 1,500 घटा, कितना बचा आपका? 8500। कितना हो गया आपका? 8500। 8500। तो ये आपका 8500 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कह रहा है आपका एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर और शेष वेतन का 1/4 दान पर। देखिए ये भी सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट है। इसमें भी जैसे ही शेष आए मतलब वहां पे सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगना है। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर और शेष 20% देखिए कितना, फिर से लिख लेते हैं हम लोग। इनिशियल हो गया ये आपका और ये फाइनल हो गया। 20% भोजन पर 20% मतलब कितना हो गया? 20% मतलब हो गया आपका 1/5 हो गया। 20% कितना हो गया? 1/5 हो गया। मतलब कि उसके पास इनकम कितना है?
5, या उसके पास 5 रुपया था, इनकम 5 रुपया है, उसका 20% जो कि 1 रुपया के बराबर होता है भोजन पे खर्च करता है, बच कितना रहा? बच रहा उसके पास 4 रुपया। 5 रुपया था, 1 रुपया भोजन पे खर्च करता है, बच रहा उसके पास 4 रुपया। और आगे कह रहा 1/4 दान पर खर्च करता है, 1/4 दान पे खर्च करता है, 1/4 मतलब 1/4 दान पे खर्च करता है। 4 लिख दिए, मतलब उसके पास 4 रुपया है, 1 रुपया डोनेट कर देता है, 1 रुपया डोनेट कर देता है, डोनेट कर दिया आपका, तो माइनस गया यहाँ पे, कितना बचा? 4 में 1 3 हो गया, 3, तो कितना बचा? 3 रुपया बचा। 1/4, 4 रुपया था, 1 रुपया डोनेट कर देता है, तो कितना बचा? अब 3 रुपया बचा, तो यहाँ पे 3 रुपया हो गया, ठीक है। और यदि वह प्रतिमाह बचत, यहाँ पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते कि पहले उसके पास था, आया क्या कैलकुलेट की, ये क्रॉस इसको हम लोग कट करते हैं, ये कट गया, बचा कितना? अगर उसके पास 5 रुपया था तो अब बच रहा है 3 रुपया, उसके पास 5 रुपया था तो अब बच रहा है 3 रुपया। कह रहा है यदि वह प्रतिमाह 9600 रुपया की बचत करता है, 9600 रुपया की बचत करता है, तो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद, तो भोजन और दान पे खर्च करने के बाद कितना बचा था? भोजन पर खर्च करने के बाद ये बचा था, दान पर खर्च करने के बाद ये बचा है। अब इसके पास टोटल ये है, टोटल ये, पहले ये था अब ये है, करने के बाद शेष बची राशि के आधे के बराबर है। ये कह रहा है कि ये राशि जो ये क्या, ये पहले था उसके पास, ये अब है, लेकिन ये जो है वो इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है। ये कह रहा है, वही कह रहा है आगे, खर्च करने के बाद शेष बची राशि के आधे के बराबर है। मतलब ये जो खर्च करने के बाद कितनी राशि बची है? भोजन और दान पर खर्च करने के बाद 3 रुपया उसके पास बचा है, 3 रुपया बचा, तो इसके आधे के बराबर ये है, इसके आधे के बराबर ये है। तो कैसे इक्वेशन हम बनाएंगे इसको? यहाँ पे देखिए, इसको इसके आधे, दो तरीके से इसको सोचते हैं। इसके आधे के बराबर, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि वह प्रतिमाह 9600 की बचत करता है तो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद बची शेष राशि के, भोजन और दान के बाद खर्च करने पर जो शेष राशि बचती है कितना? 3 यूनिट है, शेष बची राशि के आधे के बराबर। तो इसका आधा, 3 का आधा कितना हो जाएगा? 3 का आधा हो जाएगा 1.5, 3 का आधा कितना हो गया? 1.5 हो गया, 1.5। तो इसके बराबर है 9600, इसके बराबर है 9600, लेकिन हमको तो 3 चाहिए, हमको तो इसके बराबर चाहिए। इसका दुगना कर लेते हम लोग, दोनों तरफ से अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों तरफ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 3 और ये होगा 2 × 9600, 2 × 9600, ये हम लिख लेंगे 2 × 9600, इतना इसका वैल्यू इसके बराबर, सॉरी ये इक्वल है, ये हो गया आपका 2 × इसका वैल्यू आया, इसके इक्वल है, ये इतना आ गया। इसी चीज को लिख सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि कह रहा है कि जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है, मतलब इसके आधे के बराबर, तो राशि जो बच रही है उसके आधे के बराबर ये है। आधे मतलब क्या हुआ? आधे मतलब क्या हुआ? 50%। 50% बराबर कितना है? 9600। तो उस अमाउंट का 100% कितना होगा? उस अमाउंट का 100% कितना होगा? तो इधर देखिए कितना गुना, इधर 2 गुना, तो इसका 2 गुना कितना आ जाएगा? इसका 2 गुना आ जाएगा 2 गुना 9600, इसका 2 गुना आ जाएगा 2 गुना 9600, तो वही वैल्यू है। आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। आधा कहा तो 3 का आधा 1.5 कर दिए, 1.5 के बराबर ये, तो 3 के बराबर कितना? या कह रहा है आधा, तो आधा मतलब प्रतिशत वैल्यू उसका 50% हो गया, तो 100% कितना हो गया? आना वही आपको कैलकुलेट करके, लेकिन दोनों तरीके से इसको हम सोच सकते हैं। अब यहां से देखिए कट कर, मल्टीप्लाई कभी नहीं करना, हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी कैंसिल होना हो तो मल्टीप्लाई कर करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, वैसे ही रख दीजिए उठा के। अब देखिए कितना गुना इसका हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए 32 से कट जाएगा, 32 × 96 होता है, 32 × 96, तो यहाँ कितना हो गया? 2 गुना 3200, 2 गुना 3200 हो गया, 2 गुना 3200 हो गया आपका। ये इसको ब्रैकेट में रख लीजिए आप ऐसे, 2 गुना 3200। अब जब इतना, इसका 2 गुना 32 तो इधर भी कर लेंगे, तो इसका 2 गुना 3200 कितना हो जाएगा? 2 × 3200 के हम 6400 नहीं लिखते हैं, क्योंकि देखिए आसान कैलकुलेशन, 5 दूना 10, 0 बच गया, तो 32000 हो गया आंसर इसका आंसर हो गया आपका 32000। ये हो गया इसका आंसर, हो गया 32000 हो गया आपका आंसर।
ठीक है, तो सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट था, कुछ भी विशेष इसमें नहीं था, बस यहाँ पे निकाल लिए और बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे रख लिए आपको इस तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है देखिए कि पी की आय क्यू की आय का 150% है, पी की आय क्यू की आय का 150% है और पी का व्यय क्यू के व्यय का 60% है। यदि क्यू अपनी आय का 20% बचत करता है तो पी अपनी आय का कितने प्रतिशत बचत करता है? CHSL 2022 प्री का क्वेश्चन। अब देखिए इसको हम दो तरीके से अटेम्प्ट लेते हैं। पहले देख लेते हैं हम लोग कि ये इनकम हो गया, पी और क्यू दे रहा है, पी और क्यू इनकम और एक्सपेंडिचर दे रहा है। तो पहले तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं हम लोग इसको कि 150 कह रहा है, तो 150 का हम लोग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो 150 को हम लोग क्या लिखेंगे? 100% अब प्लस 50% माइंड में रख लेंगे। 100% 50%, 100% का फ्रैक्शन 1, 50% का 1/2 आ गया कितना आपका? 3/2। 3/2 कंपेरिजन किससे है? तो P का व्यय Q के व्यय का सॉरी Q की आय P की आय Q की आय का, P की आय Q की आय का, तो Q की आय का, तो इसका 150%, इसी का 150% होता है 3/2। तो कितना हो गया आपका? ये अगर ये 2 रुपया है तो इसका इनकम कितना हो जाएगा? 3 रुपया। यहां पे अगर इसका इनकम 2 रुपया है तो इसका इनकम कितना हो जाएगा? 3 रुपया। इसका इनकम 2 रुपया तो इसका इनकम कितना हो जाएगा? 3 रुपया हो गया आपका। ठीक है, अब आगे कह रहा है आपका कि अगर P का व्यय Q के व्यय का 60%, अब पहले 60% मतलब कितना फ्रैक्शन हो गया उसका? 20% का 1/5, 20% का 1/5 तो 60% बराबर क्या हो गया आपका? कितना? 20 का तिगुना, ये 20 का तिगुना 60%, तो उधर भी तिगुना हो जाएगा कितना? 3/5 हो गया। तो क्या कह रहा है? P का व्यय Q के व्यय का, किसके व्यय का? Q के व्यय का, तो Q का व्यय ये हुआ, Q के व्यय का 60%, Q के व्यय का 60% मतलब ये हो गया P, सॉरी ये Q, तो Q के व्यय, जिसके व्यय का कहेगा वो नीचे होगा आपका और जिसका कहेगा वो ऊपर होगा। तो कितना हो गया आपका? यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 हुआ। एक ये तरीका है, पहले इसको देख लें, समझते हैं। अब देखिए आसान करने के लिए हम 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लें कि जो आगे कह रहा है, तो इसमें हम लोग 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना हो गया? ये 300 हो गया और यहाँ कितना हो गया? 200 हो गया। अच्छा देखिए सेविंग कितना आएगा? हम लोग जानते हैं कि अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर लेंगे तो सेविंग आ जाएगा। इनकम में एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो सेविंग आएगा। क्वेश्चन कह रहे यदि Q अपनी आय का 20% खर्च करता है, 20% खर्च करता है, Q अपनी आय का 20% बचत करता है, यदि Q अपनी आय का 20% बचत करता है मतलब सेविंग, तो आय कितना है इसका? 200 रुपया। इसका 20% कितना होगा? 200 का 20%, 200 का 20%, तो प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल, 20 दूना 40, क्या बचा आपका? यहाँ पे 40 बचा। अब ये ध्यान रखना है इस चीज को कि 200 रुपया इनकम फिक्स है, इनकम फिक्स हो गया आपका, बचत भी फिक्स हो गया Q का इनकम 200 रुपया, 40 रुपया बचत है, तो खर्च कितना होगा? खर्च कितना करेगा? 160 रुपया। लेकिन यहाँ तो 5 रुपया है, यहाँ तो 5 है, तो यही ध्यान देखना है कि यहाँ वो वैल्यू लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ हमको 160 लाने के लिए किससे? 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 32 से इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 32 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कितना हो गया? यहाँ वैल्यू हो गया 160 हो गया। वैल्यू कितना हो गया इसका? 160 हो गया। इधर 32 से मल्टीप्लाई किए थे, कितना हो गया? ये वैल्यू 96 हो गया। ये वैल्यू कितना हो गया? 96 हो गया। आगे कह रहा है P अपनी आय का कितने प्रतिशत बचत करता है? तो P का इनकम 300 रुपया, खर्च हो गया 96 रुपया, तो बचा कितना रहा है आपका? खर्च हो गया 96 रुपया, तो बचा कितना रहा है? 300 में 96 गया तो कितना बचा आपका? 96 गया तो आपका हो गया 204 रुपया।
204 रुपया बचा रहा है, बचा 204 रुपये, तो कितना प्रतिशत कह रहा है, कितना प्रतिशत कह रहा है, कितना प्रतिशत होगा ये, कितना प्रतिशत होगा भाई, कितना प्रतिशत होगा आपका 204 बटा 300 इंटू 100%, 2 0 कैंसिल कर लिए, कितना हो जाएगा, 20 लगेगा आपका, 6 तिया 18 हो गया ये आपका, 200 और 4 हो गया, तो कितना 6 तिया 18 हो गया, बचा कितना 24, 8 तिया 24 मतलब 68%, ये हो गया 68%। एक तो ये तरीका है कि दोनों को आप पहले रेशियो में ले आइए, फिर इसमें इनकम में मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से, ठीक है। यहाँ दिया हुआ एक कंडीशन कि उसका जो बचत सेविंग जो है वो इनकम का इतना प्रतिशत है, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक तो ये तरीका होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरे तरीके से देखिए बताते हैं। अब दोनों तरीके से जो भी आपके माइंड में सबसे पहले अप्रोच आए, क्या बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दोनों में है, ठीक है, कि शुरुआत में क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करें, बस यही अंतर है, बाकी तरीका दोनों सेम ही है लगभग। तो हम आते हैं नेक्स्ट वाले तरीके में। यहाँ सारा चीज़ हम वैसे ही लिख लेते हैं, ये यहाँ क्या कह रहा है कि आप कह रहे पी की आय क्यू की आय का 150% है, क्यू की आय का 150%, 150% मतलब कितना हो गया 150%, डायरेक्ट हम लोग इसको 100 के बेस में ही लिख लें, रेशियो में ना चेंज करें, 100 के बेस में ही लिख लें हम लोग, ठीक है। तो वैसे क्या होता है, कैलकुलेशन आसान थोड़ा सा होगा, दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 100 पी की आय क्यू की आय का 150% है, क्यू की आय का 150% है, तो क्यू की आय कितनी हो गई 100 हो गया, 150% बराबर फ्रैक्शन हुआ 150 बटा 100 हो गया, तो ये क्यू की आय का 150% है। क्यू की आय कितना हो गया, क्यू की आय हो गया हमारा 100, अब पी की आय जो है क्यू की आय का 150% है, तो ये हो गया 150 हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, यहां पे हमको फ्रैक्शन लेना है, यहां हम नहीं ऐसे कर सकते, देखिए अगर हम यहां पे कर लें कि क्यू के व्यय का 60% है, क्यू के व्यय का 60% है, पी का व्यय, पी का खर्च क्यू के खर्च का 60%, तो अगर इसको 100 ले लें हम लोग, 100 ले लें, ये 60 लें, तो फिर कोई अंतर होता है, फायदा नहीं होता, चेंजेज आपको करना पड़ेगा। तो यहां क्या करेंगे, यहां हमको फ्रैक्शन लेना वाला लेना, मतलब रेशियो लेना होगा। तो 60% कितना हो गया आपका, 60% बराबर क्या होता है, अभी हम लोग देखे हैं 3/5 होता है, तो 5 हो गया आपका किसका, क्यू का, और इसका कितना हो गया 3 हो गया, 5 हो गया इसका और इसका हो गया 3 हो गया, 5 इसका हो गया, एक्सपेंडिचर 3 और 5, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया, और यहाँ पे शिपिंग। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक, अब कंडीशन क्या कह रहा है, फिर से देखिए कि क्यू अपनी आय का 20% बचाता, अब क्यू की आय कितनी है 100 रुपया, क्यू की आय 100 रुपया हो गया, तो इसका 20%, अब चूंकि बेस 100 है, बेस 100 है, तो जितना प्रतिशत है वही वैल्यू होगा, मतलब यही देखिए यहाँ पे आसान है कि यहाँ पे ये 20 रुपया बचाता है, ये 20 रुपया बचाता है आपका, ये 20 रुपया बचा रहा है। अब जब 20 रुपया क्यू बचा रहा है तो खर्च कितना करेगा, खर्च कितना, 100 रुपया उसका इनकम है, 20 रुपया बचा रहा है, तो खर्च कितना करेगा, खर्च करेगा वो 80 रुपया। तो ये 80 यहाँ कैसे आएगा, 80 यहाँ कैसे आएगा, तो 80 लाने के लिए हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 लाने के लिए क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 16 से। अच्छा, यहाँ ध्यान रखना है रेशियो में कि जो हम लोग जो वैल्यू से एक तरफ गुना करते हैं, दूसरी तरफ भी, दूसरे रेशियो में भी उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ आ गया आपका कितना 80, तो इस कंडीशन को फुलफिल करने में हमको ये वैल्यू फाइंड हो जाता है। यहाँ कितना आ गया 48 हो गया, मतलब पी की इनकम 150 रुपया है और एक्सपेंडिचर 48 रुपया है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 150 में 150 में 48 घट गया था, कितना बच गया आपका 102 रुपया, 102 रुपया। तो यही आसान है, लेकिन यहाँ भी चेंज देखिए यहाँ करना होगा अगर दोनों को सोचेंगे कि प्रतिशत में रख लें तो नहीं होगा, एक को रेशियो में रखना होगा आपको
फ्रैक्शन में चेंज कर करके और दूसरों को प्रतिशत वैल्यू लेना होगा। यहाँ कैलकुलेशन यही है थोड़ा आसान कि बेस 100 मिल जाता है हमको तो उसका बचत उसकी बचत जो है आसानी से निकल जाती है। और यहाँ 32 नहीं सोचना पड़ता है, यहाँ 16 सोचना पड़ता है। आसान वैल्यू, छोटा सा वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ निकाल लेते हैं यहाँ पे कि 48 रुपया जो है वो इसका कितना ये 102 जो है वो कितना प्रतिशत, यही कह रहा है। तो पी अपनी आय का पी की आय कितनी है 150, अपनी आय का तो बेस क्या हो जाएगा, बेस क्या हो गया आपका 150 हो गया, बेस क्या हो गया आपका 150। अपनी आय का कितने प्रतिशत बचत कर रहा है, बचत कितना कर रहा है 102 रुपया, कितना कर लें 100% गुना कर लेते हैं। देखिए 50 दूना 100, 50 दिया 150 और ये 34 दिया 102 होता है, 34 दिया 102 तो 34 दूना 68, 34 दूना 68 कितना हो गया आपका 68%। तो यही हो गया आपका आंसर 68%। इस तरीके से सोच सकते हैं, इसका अप्रोच ले सकते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, यदि एक मूवी के टिकट के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होती है और टिकट की बिक्री में भी 8.5% की वृद्धि होती है तो कुल आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो कुल आय मतलब हो गया किसी सिनेमा हॉल में जो टोटल इनकम होता है वो क्या हो गया, उसका रेवेन्यू हो गया, आपका रेवेन्यू कलेक्शन हो गया। तो हम लिख लेते हैं रेवेन्यू इसका आर। तो रेवेन्यू डिपेंड पे किस पे करता है, रेवेन्यू किस पे डिपेंड करता है, रेवेन्यू डिपेंड करता है कि टिकट की कितनी बिक्री हुई, सेल कितना हो गया, सेल कितना उसका हुआ, सेल कितना और एक टिकट का प्राइस कितना है। तो दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। एक अगर सेल हो गया, मान लिया 20 टिकट सेल होता है और प्राइस 150 है, प्राइस 150 है 20 होता है तो कितना हो गया कलेक्शन आपका 150 गुना 20 इसका कलेक्शन टोटल हो जाएगा। तो रेवेन्यू बराबर प्राइस इंटू टिकट की कुल बिक्री यानी सेल हो गया उसका। ठीक है, रेवेन्यू बराबर एक टिकट का मूल्य और इंटू जितना टिकट बिका उसका, इतना हो गया आपका। अब क्या, अब इसी चीज को हम देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्राइस और यहां हो गया हमको सेल और यहां हम लिख लेते हैं रेवेन्यू, इस दोनों का प्रोडक्ट यहां हो जाएगा। यहां लिख लिए हम लोग इनिशियल और यहां लिख लिए हम लोग फाइनल लिख लिए। ठीक है, तो कह रहा है कि टिकट के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होती है। 12.5% का फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं, 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है बराबर 1/8 होता है। मतलब पहले उसका प्राइस 8 रुपया था, एक बढ़ गया 12.5% मतलब 8 का 12.5% 1 के बराबर, एक बढ़ गया तो कितना हो गया 8 था, अब कितना हो गया 9 रुपया होगा, 8 था 9 रुपया होगा। अच्छा आगे क्या कह रहा है, और टिकट की बिक्री में 8.5% की होती, 8.5%। अब ये देखिए कि जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है या प्रतिशत जो है, स्टैंडर्ड प्रतिशत है उसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो नहीं है, तो नहीं है तो हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करके निकाल लेंगे। ये हो जाएगा हमारा कितना 17/2 और 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ये आ जाएगा, मतलब 17/200 हो गया, 17/200। प्रारंभिक जो उसका ये था वैल्यू सेल था वो 200, अब क्या हो गया ये ऐड होगा, इतना ऐड हो गया। तो अब कितना हो गया 200 में 17 जुट गया, कितना हो गया आपका 217 हो गया, आपका 217 हो गया। तो कह रहा है तो कुल आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो कुल आय तो दोनों का हम जान रहे हैं, दोनों का प्रोडक्ट ही होता है, जितना टिकट बिका और जितना मूल्य है टिकट का दोनों गुना हो गया। तो पहले आता था कितना 1600, पहले आता था 1600, अब कितना आ रहा है इससे गुना कीजिएगा, देखिए 17 गुना 9, 17 में 53 मतलब 53 यहाँ पे हुआ, बचा रिमाइंडर कितना, शेष कितना बचा 1, 9 दूनी 18, 1 19, कितना हो गया 1953 हो गया, 1953 हो गया। तो चेंज कह रहा है, चेंज कितना आया, कितना बढ़ गया 353 का चेंज आया, कितना का चेंज आ गया 353 का क्या चेंज। अब कह रहा है प्रतिशत चेंज निकालिए इसका, ये तो आ गया वैल्यू आपका, ठीक है, इसका प्रतिशत वैल्यू फाइंड कीजिए चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए 353 और बटा 1600 और गुना 100%, ये कैंसिल हो गया। देखिए कट कीजिए, 16 दूना 32 हो गया आपका, 3 तो लगे ना, ज्यादा हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 16 दूना 32 हो गया। यहाँ पे लिख लिए 16 दूना 32,
फिर बचा 2 और फिर यहाँ पे 3 है आपका, कितना हो गया, फिर से ये सॉरी 3 बचा, 16 दूना 32, 5 में 2 गया 3 हो गया 33 हो गया, फिर से 16 दूना 32, 33 था, 33 में 32 गया, कितना बचा, 1 बचा, 1 बचा। अब तो लगेगा नहीं तो पॉइंट लेना पड़ेगा, तो 10 लिए, लेकिन चूंकि 16 यहाँ पे तो नहीं भाग लेगा, कितना होगा, 1 0 देना पड़ेगा, 1 0 दिए तो 100 हो गया, और 16 छक्का 96 होता है, तो ये हो गया। तो अप्रॉक्स इतना है 22.0625%, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका कॉन्सेप्ट इस पे था कि 2 वेरिएबल के प्रोडक्ट पे क्वेश्चंस था कि जो उसमें चेंजेज आ रहा हो, है ना, उस पे आधारित था। इस तरीके के क्वेश्चन अभी और आगे आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे। कह रहा एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% किराए पर खर्च करता है। एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% किराए पर खर्च करता है, शेष राशि का 15% भोजन पर। अब जो राशि बचती है उसका 35% वह अन्य सभी खर्चों के लिए इस्तेमाल करता है। उसके पास इतना, एकदम बेस, एकदम ये आपका सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट है। ये आपका शेष जहां आया रहे वो सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट है। तो कितना हो गया, इनिशियल लिख लिए, फाइनल लिख लिए, कितना 30% आपके इनकम का 30% कितना हो गया, 30% बराबर कितना हो गया, 3/10 हो गया, 3/10 हो गया। मतलब पहले अगर उसके पास 10 रुपया था, पहले उसके पास 10 रुपया था, तो अब कितना हो रहा है, कितना बच रहा है उसके पास, 3 - 3 खर्च कर दिया किस पे, ट्रैवलिंग पे किराए पे खर्च कर दिया, ट्रैवलिंग पे खर्च किया तो कितना बचा, अब 10 में से 3 घट जाएगा, कितना हो जाएगा ये, अब उसके पास 7 रुपया है खर्च करने के बाद। सक्सेसिव का अर्थ ये होता है कि रिमेनिंग बच रहा है, ये आपके पास था 3 खर्च किए, बचा 7 रुपया आपके पास। अब उसके बाद इस शेष मतलब यही है जो बच रहा है आपका, ठीक है। शेष राशि का 15%, अब देखिए यहाँ पे कि 5% का वैल्यू 1/20, तो 15% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/20, क्योंकि 5 का तिगुना, ये 5 का तिगुना हो गया 15%, 15%, तो 1/5 का तिगुना कितना हो जाएगा, 3/5, 3/5 हो गया, ठीक है। तो अब उसके पास 5 रुपया बच रहा है, 5 रुपया उसके पास बच रहा है, 3 रुपया खर्च कर दिया, बचेगा कितना, शेष राशि का 15% भोजन पे खर्च करता है। हाँ, तो कितना बचा आपका, 5 में से 3 हो गया आपका, तो हो गया आपका, अरे सॉरी 5%, 1/20, 5% बराबर 1/20, तो 15% इसका तिगुना हो गया आपका कितना, 3/20 हो गया। ये 20 था, 20 है, 3 रुपया खर्च किया, कितना बच रहा है आपका, 17 रुपया बच रहा है, कितना बच रहा है आपका, 17 रुपया बच रहा है। और उसका 35%, तो फिर इसका 7 गुना, इसका ये 3 गुना हुआ, अब इसका 7 गुना ले लेते हैं हम लोग, तो कितना हो गया आपका, 7 बचे 35 हो गया, 35%। इधर भी 7 गुना ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 7/20 हो गया ये आपका, 7/20 रुपया। मतलब अब उसके पास 20 रुपया था, खर्च कितना कर दिया, वो खर्च कर दिया आपका 7 रुपया, बच कितना रहा है, 13 रुपया उसके पास बच रहा है, कितना बच रहा है, 13 रुपया उसके पास बच रहा है। अब कह रहा है यदि उसके पास 1,62,435 शेष है, मतलब उसके पास ये है, तो उसकी मासिक आय कितनी थी, इतनी निकालना था। इसका प्रोडक्ट अब उसके पास पहले में था कितना, तो कितना हो गया आपका, 4000, 20 गुना 400 हो गया, ये 10 हो गया, 3 0 हो गया आपका, 2 दूना 4 हो गया, उस पर 3 0, 4000 है। अब ये यहाँ पे ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका नंबर बड़ा है तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि इसी से कट करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे ही रख देंगे इस तरीके से, 7 × 17 × 30, और ये बराबर है किसके बराबर है, ये बराबर है आपका इसके 1/62 और 435 के बराबर है। तो कह रहा है ये कि ये बराबर ये वैल्यू है, ये बराबर ये वैल्यू, तो इतना बराबर क्या होगा, यही क्वेश्चंस अब बच रहा है। इतना सब चीज निकाल के हम
ये हो गया। ये निकला आपका कि पहले उसके पास इनकम इतना था, अब इतना सब चीज खर्च करने के बाद, सब चीज खर्च करने के बाद इतना खर्च कर रहा है, अब उसके पास इतना बच रहा है जो इस रकम के बराबर है। तो बताइए ये रकम किसके बराबर है, यही आपका क्वेश्चन है। तब यहां हम लोग देख लेते हैं, इसको इधर क्लियर करते हैं। हाँ, तो ये कह रहा है यहां पे देखिए कि 7 इंटू 17 इंटू 13 बराबर हो गया आपका 1/62 435 इसका वैल्यू है। कट कीजिए इसको, सबसे पहले बड़ा वाला लेते हैं। कितना हो गया आपका, देखिए 17 36 से 136, 17 53 से 53 से 153 हो जाता है, ठीक है। और 170 तो बड़ा हो जाएगा, तो 9 बार में इसको लगाएंगे हम लोग, 9 बार में यहाँ लगाए। 153 हो गया, 162 में से 53 घटा तो 9 बचा आपका, 9 बचा। यहाँ पे 94 है, यहाँ पे 9 ये और 4 ये है, तो 94 हो गया। अब देखिए फिर से यहाँ देखिए 17 25 85 हो गया, 17 25 85 6 102 हो जाएगा, ज्यादा होएगा, मतलब 5 बार लगाएंगे। 17 25 85 है। अब 94 में 85, 94 में से 85 गया, कितना बचा, फिर से 9 बचा। अब ये 93 हो गया आपका, फिर से 5 बार में लगा, फिर से 5 बार में लगा। और फिर 90 ये 93 में से 85 घटा, कितना बचा आपका, 93 में से 85 घटा आपका कितना, 8 बचा, मतलब फिर से इसको लगाइए 5 बार में, इतना बार में ये कट गया आपका। अच्छा, कट क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ आंसर 0 0 में ही आएगा आपका, तो कटना तो इसको तय है। अब फिर देखिए 13 से देखिए कट करती है, तो 13 25 65, 13 25 65, 13 6 78 हो गया, 63 91 7 बार में लगेगा, 7 7 91 हो गया, 7 बार में लगा। 91 कितना बचा, 4 45, तो कितनी बार में लगेगा, 13 39, 13 चौका 52 ज्यादा हो जाएगा, 13 39 हो गया। कितना बचा आपका, 45 है 39, 6 बचा, 65 हो गया, 5 बार है, 5 बार में ये कट गया, इससे 5 बार में कट गया। अब यहाँ देखिए 735 है, 700 हो गया 100 बार में, और 7 105 बार में कट गया। ये फाइनल वैल्यू जो कट के आया मेरा कितना, 105 आया, 105 आ गया, 105। तो इसका 1 यूनिट का वैल्यू 4000 का, ये 4000 गुना 105 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 4 गुना 5 चौक 20 और 4 यहाँ पे 420 आ गया, 420 और कितना है 3 0 पहले से है, 3 0, तो कितना हो गया आपका, देखिए ये वाला आंसर हमारा, ये हमारा आंसर। ये ध्यान रखना है, सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा ध्यान रखना है। जब भी वैल्यू बढ़ा दिया हुआ हो तो टोटल को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर कैंसिल नहीं हो रहा इस तरीके से रख लेंगे, क्योंकि फाइनल कटना ही कटना उसको। अब अगर हम इसको पहले मल्टीप्लाई करें फिर कट करें तो बेवकूफ़ी से ज़्यादा बड़ा कोई कदम नहीं हो सकता है, उसको करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं करना चाहिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आते देखिए, कह रहे हर्ष का व्यय उसकी आय का 45% है। यदि उसकी आय में अगले माह से 15% की वृद्धि होती है और वृद्धि के पश्चात भी प्रत्येक माह उसकी बचत की राशि समान रहती है, तो उसके व्यय में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, दशमलव के 2 स्थानों तक सन्निकट। तो कॉन्सेप्ट आसान है, सिर्फ बस फ्रैक्शन का यूज है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लिए। CHSL 2023 प्री का क्वेश्चन है। तो देखिए आपका इनकम लिख लिए हम लोग, इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, अब प्लस सेविंग हो गया, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग 100 रुपया, 100 रुपया हर्ष की इनकम मान लेते हैं 100 रुपया है। आय का 45% क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है, तो 45 रुपया खर्च कर दे रहा है। और बचत कितना कर दे रहा है, 45 से कटेगा आपका कितना हो जाएगा, 65 हो गया, सॉरी 55 हो गया, 55 55 हो गया आपका। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगले माह से 15% की वृद्धि हो जाती है, किस में, आय में प्लस 15% की वृद्धि इधर कर लिए, इधर 15% की वृद्धि कर लिए, और वृद्धि के पश्चात प्रत्येक माह उसकी बचत की राशि समान रहती है, इसमें कुछ नहीं बढ़ना है, इसमें कुछ नहीं बढ़ना है। 15 रुपया उसकी इनकम, 15% मतलब कितना, 15 रुपया हो गया, 15 रुपया उसकी इनकम बढ़ी, सेविंग नहीं बढ़ी, सेविंग वही की वही है, तो क्या करेगा, इसको उड़ा दे रहा है आपका, इसको खर्च कर दे रहा है, जो बढ़ा उसको उड़ा दिया।
तो क्या किया आपका, इधर इधर हो गया आपका 15 रुपया खर्च कर दिया, इसमें बढ़ा 15 रुपया हो गया खर्च। तो वही कह रहा है, तो उसके व्यय में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि 15 रुपया जो बढ़ा रहा है उसका प्रतिशत कितना होगा पुराने वाले का। क्या हो गया, 15 रुपया खर्च में बढ़ा और इधर 45 है। अब देखिए, अब आसान है, कितना आ रहा है देखिए 1/3, जैसे ही दिखे आपको लॉलीपॉप वैल्यू है 1/3। अगर फ्रैक्शन आपको याद है तो विद इन सेकेंड आप आंसर कीजिएगा, कितना हो गया 33.33% हो गया। इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए इसका यूज कितने कितने तरीके से करता है क्वेश्चन में यूज, इसलिए इस वैल्यू याद रखना जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि समिता की आय का 65% भैरव की आय के 91% के बराबर है। पहला ये ले लेते हैं, फर्स्ट स्टेप हम लोग ये ले लेते हैं। समिता की आय का 65% इक्वल है भैरव की आय का 91% के, 91% के बराबर है। देखिए कट जाएगा, ये प्रतिशत से प्रतिशत यहाँ कैंसिल हो गया, ये हो गया 13×5 65 और 13×7 91। अब दोनों का रेशियो निकल जाएगा, 7:B हो गया। दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। अब देखिए समिता यहाँ 5 गुना है, यहाँ 7 गुना है, तो जब रेशियो निकालते हैं तो उल्टा हो जाता है, जो इसके साथ मल्टीप्लाई है वो इसका वैल्यू हो जाता है, जो इसके साथ मल्टीप्लाई है उसका वैल्यू हो जाता है यहाँ पे। तो डायरेक्ट कर लेंगे, अब इतना हम S/B करें फिर यहाँ से निकालें, उससे अच्छा है ये कि आप इस चीज को समझिए, जो इसके साथ मल्टीप्लाई है वो इसका वैल्यू, जो इसके साथ मल्टीप्लाई है इसका वैल्यू, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा इसकी ये 7 रुपया वैल्यू हो गया, इसका 5 रुपया हो गया वैल्यू। ठीक है, आय हो गया आपका, आय का रेशियो है ये, आय का रेशियो है, इनकम का रेशियो है। ये 7 रुपया अर्न करती है तो ये 5 रुपया अर्न करता है। ठीक है, अब कह रहा है यदि समिता की आय उसकी वर्तमान आय से 1500 रुपया अधिक होती और भैरव की आय उसकी वर्तमान आय से 500 रुपया अधिक होती, तो समिता और भैरव की आय का अनुपात इतना। अब एक दो तरीके से इसको हम बनाते हैं, एक तो ट्रिक है, एक बेसिक हो गया। अब देखिए जब भी रेशियो लेते हैं तो उसमें कोई कॉमन वैल्यू होता है, तो इसमें कॉमन वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि x है, इसमें x है। तो हम क्या कर लेते हैं कि समिता की आय 7x है, समिता की आय 7x है। 7x में कह रहा है कि वर्तमान आय से 1500 रुपये अधिक होती, तो 7x प्लस 1500, इसमें 1500 रुपये ऐड कर लिए, ये एक बेसिक तरीका है आपका। और उसके बाद कह रहा है भैरव की आय का, हाँ उसके बाद, और उस भैरव की आय में कितना 500 रुपया, तो भैरव की जब समिता की आय 7x तो भैरव की आय 5x, तो यहाँ हो गया आपका 5x और प्लस कितना 500, 5x प्लस 500 हो गया। अब जो रेशियो जब बढ़ने के बाद रेशियो आ गया तो कितना हो गया 3/2 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, निकल जाएगा, कितना हो गया देखिए, क्रॉस इसके साथ तिरछा गुना यहाँ इसके साथ, ये इसके साथ, तो 7 दूना 14 है x प्लस 3000 बराबर 15 है x प्लस 1500। x बराबर कितना है 14x, इधर ले आएंगे, 15x में से 15x यहाँ है, 14x यहाँ है, 15x में से 14x घटेगा, कितना बचेगा x बच जाएगा। और यहाँ 3000 में से इस 1500 के इधर ले आएंगे, तो 3000 में 1500 घटेगा, कितना बचेगा 1500 बचा। कह रहा है आगे, तो समिता और भैरव की वास्तविक संयुक्त आय कितनी है, संयुक्त आय, तो रेशियो में कितना है 7:5, तो संयुक्त कितना हो गया 12, तो इसका 12 गुना हो गया, इसका 12 गुना कितना हो जाएगा 1500 का 12 गुना, 15 गुना 12 180 होता है, 180 और ये 20 हो गया, कितना हो गया 18,000। इनकम कहाँ कितना हो गया 18,000 रुपया उसका इनकम हुआ। एक तो ये तरीका है आपका बेसिक तरीके से, है ना। दूसरा तरीका ये ट्रिकी है आपका, यहां हम निकाल लिए, ये निकाल लिए हम लोग, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जो समझना है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है यहां पे देखते हैं, ये हम यहां तक आ गए, इस वैल्यू तक आ गए, ले लिए हम इसको, ये दे रहा है इनकम का, ये हो गया आपका समिता
ये हो गया वैरव। इनकम का वो आया था कितना, 7:5 है आपका रेशियो, 7:5 हो गया आपका, ठीक है। बढ़ने के बाद जो ये इनिशियल वाला था, ये इनिशियल पहले वाला था, और फाइनल वाला क्या हो गया आपका 3:2। फाइनल वाला कितना हो गया 3:2। तो जो पहला वाला रेशियो है उसको रख लेते हैं, जो दूसरा वाला रेशियो उसको रख लेते हैं, और नीचे हम लोग रख लेते हैं, नीचे रख लेते हैं कि उसके इनकम में जो वृद्धि हुई है, आय में वृद्धि हुई है। तो समिता के आय में 1500 रुपया की वृद्धि हुई है, 1500 रुपया के। समिता की आय में कितनी वृद्धि हुई, 1500 रुपया की वृद्धि हुई है। और वैरव की आय में कितनी हुई, 500 रुपया की वृद्धि हुई है। यहां हम लोग रख लेते हैं। अब यहां एक चीज ध्यान रखना है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। कितना हो गया आपका, ये यहाँ पे 14 हो गया आपका। इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 14 आ गया, 14 आ गया। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, कितना हो गया, ये 15 हो गया। फिर दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 14 घटाओ 15 कितना हो गया, 1 हो गया। क्या किए, इसको मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, यहाँ वैल्यू आया 14, यहाँ रखे, 5 दिया 15 किए, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 15। फिर दोनों का डिफरेंस किए, डिफरेंस यहाँ पे लिख देते, डिफरेंस इक्वल 1 आ गया। यहां हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहां आते हैं, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया, ये आपका यहाँ नीचे हम लोग लिखे थे, यहाँ पे कितना आ गया 3000 आ गया, 3000। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया 1500, इसको माइनस कर लेते हैं 1500, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 3000, यहाँ पे आया 3000 हो गया। और ये हो गया आपका 1500 हो गया। और डिफरेंस फिर कितना हो गया, इसका डिफरेंस कितना हो गया 1500 हो गया, इसका डिफरेंस हो गया आपका 1500 हो गया, इसका डिफरेंस 15, यहाँ डिफरेंस 1, यहाँ डिफरेंस 15, तो क्या आ गया 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 1500। 1 यूनिट का वैल्यू, याद कीजिए वहां भी x का मान 1500 रुपये आया था, x का मान 1500 आया था। अब संयुक्त वैल्यू पूछ रहा है, तो समिता और वैरव की वास्तविक संयुक्त आय में कितनी है, तो संयुक्त आय कितना है इसका 7:5, मतलब 12 हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना 1500, तो 12 यूनिट का 1500 गुना 12 बराबर कितना हो गया 18,000। यही आपका आंसर हो गया, ये वाला डी वाला आंसर हो गया। क्या करना है, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि जो रेशियो यहां से हम लोग निकाल लिए, समिता की आय का 65%, वैरव की आय का 91%, एक तो यहां से निकल गया आपका, ये रेशियो निकल गया। तो ये इनिशियल रेशियो है, इसके और इसके इनकम का प्रारंभिक रेशियो है आपका, ठीक है। दूसरा रेशियो है, कह रहा है अगर 1500 बढ़ जाता इसके इनकम में और 500 बढ़ जाता इसके इनकम में, ठीक है, 500 इसके इनकम में बढ़ जाता तो रेशियो चेंज हो जाता है, कितना हो जाता है 3:2 हो गया, यहाँ रख लिए। और जितना जितना बढ़ रहा है वो नीचे रख लिए। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ, तो यहाँ जो वैल्यू आ जाए इसको इसके साथ, यहाँ जो वैल्यू आ जाए, फिर दोनों का डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस रख लिए यहाँ पे। यहाँ भी वही करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ ये हो गया आपका जो वैल्यू आया 3000 है, सॉरी 3000, इसका जो वैल्यू है कितना 1500 रुपया होगा, दोनों का जो डिफरेंस हुआ 1500, तो ये डिफरेंस और ये डिफरेंस बराबर होता है, ये डिफरेंस बराबर हो गया। तो 1 यूनिट का, यहाँ से यूनिट निकला, यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू निकला, 1 यूनिट का वैल्यू 1500। अब जो भी क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है, अगर पूछता है कि समिता के पहले का इनकम बताइए तो 7 में गुना कर लेते, भैरव का पहले का इनकम बताइए तो 5 में गुना कर लेते, बाद का इनकम बताइए तो इसमें गुना कर लेते। आपका जो भी क्वेश्चंस में पूछे उस हिसाब से यहाँ आंसर देना है। यहाँ कह रहा था कि दोनों का संयुक्त इनकम बताइए, आपका कंबाइंड इनकम जो होता है। तो 7 5 12 गुना इतना 18,000 हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, ये ट्रिक आता कहाँ से, उसी कॉन्सेप्ट से आता है, उसी कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसमें भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल करते हैं, तभी निकलता। वही चीज यहाँ पे ये ट्रिकी है, लेकिन हाँ उससे कम समय में ये बनता है अगर आप थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा एक आदमी अपनी मासिक आय का 35% भोजन पर, शेष आय का 4/13 ट्रैवलिंग पे, वह कुछ अन्य खर्च भी करता है, लेकिन साथ ही 6300 रुपया प्रति माह बचाता है।
जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद बची हुई राशि के 20%। तो वही वाला क्वेश्चन है जिसमें था कि बची हुई राशि का आधा है, आधा है, वही क्वेश्चन है। और ये सबसे पहले इसमें हम लोग ये सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट तो क्या हो गया, इनिशियल हो गया आपका और ये फाइनल हो गया आपका। तो 35%, 20% का वैल्यू कितना होता है, सॉरी 5%, 5% का वैल्यू कितना होता है, 5% का वैल्यू हो गया 1/20। तो 35%, 35% कितना गुना, 7 गुना। तो इधर 7 गुना कितना, 7/20 हो गया। इधर 7 गुना कितना हो गया, 7/20 हो गया। तो मासिक आय का 35% भोजन पर खर्च करता है। तो मान ली टोटल इनकम, पहले उसका इनकम था 20 रुपया, उसका 35% जो कि 7 के बराबर है, 20 का 35% 7 के बराबर, वो खर्च कर दिया। तो बचा कितना, उसका बचा कितना 13 रुपये। यहाँ जो भी ये अमाउंट बचता है वो शेष बचता है, खर्च करने के बाद बचता है। 20 रुपया इनकम था, 20 का 35% जो 7 रुपया के बराबर है वो खर्च कर देता है। 20 में से 7 माइनस कर लेते हैं, तब जो बचता है वो इनकम, वो शेष होता है, 13 हो गया आपका। अब कह रहा है शेष आय का 4/13 हिस्सा परिवहन पर खर्च करता है। 4/13 मतलब 13 रुपया अब उसके पास शेष है। 4 रुपया ट्रेवलिंग पे खर्च कर दिया, बचा कितना, 9 हो गया, 9 हो गया। यहीं तक ये आपका सक्सेसिव का ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। आगे जो भी दिया उसको हम बाद में देखते हैं। अब यहां से देखिए निकाल, ये 13 से 13 कैंसिल हो गया, 20:9 बचा। मतलब पहले उसके पास 20 रुपया था। इन दोनों इस दोनों जो मद है, भोजन और ट्रेवलिंग पे खर्च करने के बाद, भोजन और ट्रेवलिंग पे खर्च करने के बाद उसके पास अब 9 रुपया बच रहा है। पहले 20 रुपया था, अब 9 रुपया बच रहा है उसके पास। आगे क्वेश्चंस में देखते हैं। वह कुछ अन्य खर्च भी करता है, इसके बाद भी वो कुछ खर्च कर रहा है, इसके बाद भी खर्च कर रहा है, ठीक है, लेकिन साथ ही 6300 रुपया प्रतिमाह बचाता है। तो ये जो सेविंग है, ये जो बच रहा है, वो इसके बराबर नहीं है, क्योंकि बीच में वो और कुछ खर्च कर रहा है, बीच में कुछ और खर्च कर रहा है। तो ये है किसके बराबर, ये साथ ही 6300 रुपया प्रति माह बचाता है, जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद बची हुई राशि के 20% के बराबर है। मतलब इस दोनों मद में भोजन और परिवहन के बाद खर्च करने के बाद जो ये राशि बच रही है, ये राशि जो बच रही है, ये राशि तो अपने आप में 100% है, तो 100% है, तो उस राशि का 20% 6300 है। उस राशि का 20% 6300, तो कह रहा मासिक आय निकालिए। अब यहां ये समझने वाली बात है कि यहां दे रहा है कि हमको आ रहा है कि मेरे पास इनकम 20 रुपया था, अब बच रहा है 9 रुपया, लेकिन ये इंफॉर्मेशन सीधे सीधे नहीं दे रहा है कि 9 रुपया वो 6300 के बराबर यहां पे कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, वो कह रहा है जो ये है उसका ये 20% है, ये टोटल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि वो कौन सा अमाउंट है, वो कौन सा अमाउंट है जिसका 20% 6300 है। 20% 6300, वो कौन सा अमाउंट है जिसका 20% 6300 है। तो 20% बराबर 6300। याद आ रहा है वहां पे 50% बराबर उतना लिखे थे, तो 100% बराबर कितना। तो वही यहां पे है कि जो अमाउंट है अगर उसका 20% 6300 है तो उसका 100% क्या होगा, 100% क्या होगा, इसका 5 गुना, इसका 5 गुना 20 गुना 5 100 हो गया। तो इसका भी 5 गुना इधर कर लेंगे, इसका 5 गुना कर लेंगे। तो कितना है, फिर करना है वही, गुना नहीं करना है, बस इस तरीके से मल्टीप्लाई करके रख लेना है। 100% हो गया 5 गुना 6300। तो ये बराबर है इस अमाउंट के, ना कि इस अमाउंट के, ये ध्यान रखना है। ये बराबर है 9 इस अमाउंट के, ना कि इस अमाउंट के। तो कितना हो गया ये देखिए, 5 गुना 6300, 5 गुना 6300, तो कितना हो गया, ये 700 से कट जाएगा ये आपका। तो यहाँ पे क्या बचा है, इसको हम लिख सकते हैं 5 और गुना 700 के बराबर है। फिर यही करना है, ध्यान रखना है, गुना नहीं कर, आसान होगा कैलकुलेशन में। अब यहाँ इसका जब करेंगे गुना, हम लोग 5 गुना 700 करेंगे, 500 गुना 700 करेंगे, तो 20 25 100 हो गया, 20 25 100 हो गया। 100 में 700 गुना करेंगे तो 70,000 हो जाएगा। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा।